और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो जो क्वेश्चंस मैंने दिया था उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि देखो, ए पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विड्थ डी। द डायग्राम में ठीक सेंटर पे नहीं बना, लेकिन सेंटर में दे दिया है, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विड्थ डी हंग वर्टिकली ऑन ए वॉल, ठीक है? ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस 2l फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर में अभी मैं समझा दूंगा। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर विल बी। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लियर है कि ये एक मिरर है बेटा, ये पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स, ठीक है, जो कि l डिस्टेंस पे है, और ये जो है वो इस मिरर के ठीक बीच में, ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि, और ये एक लाइन है जिसपे एक आदमी चल रहा है, ठीक है? तो इस आदमी को इसका इमेज मिरर में जो दिखेगा वो कितनी लेंथ तक दिखेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है? अब मैं इसे बनाता हूं, ठीक है? डायग्राम हम बनाते हैं बेटा। तो पहले तो हम मिरर की बात करें। देखो, ये जो है वो मिरर है, ये मिरर, ठीक है? ठीक है, ये मिरर है। अब जो दिया है वो दिया है ना कि जो सोर्स, लाइट सोर्स, वो ठीक बीच में है, ये हमने बना दिया बी लाइट सोर्स है, ठीक है? और यहाँ पे आदमी, वो लाइन है जिस पे आदमी चल रहा है, ठीक है, ये, ठीक है? तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है ना कि इस लाइन पे, किस रेंज पे, जो मैं एक एग्जांपल तो मालूम, मैंने यहाँ होगा तो रेज यहाँ से टकराएंगी इस सोर्स से और यहाँ तक आ जाएंगी, यानी ये वो देख पाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे देख पाएगा, इसका और इधर होगा तो इधर तो रेज पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली किस रेंज में मैन जो है वो देख पाएगा लाइट सोर्स के इमेज को। देखो बेटा, एकदम क्लियर रहना जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन करना हो। मैंने आपको लेक्चर 3 में इसका ट्रिक भी बताया था कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा होगा, ऑब्जर्वर देख रहा होगा इमेज को। तो आप ऑलवेज क्या करिए, इसका इमेज बनाइए। इसका इमेज बेटा यहाँ होगा, ये, इसे मैं बी डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है? बी डैश इसका इमेज होगा, क्लियर है? अच्छा, अब मैं कुछ लेंथ की बात कर लेता हूँ बेटा। देखो, ये लेंथ कितना है, एल गिवन है, ठीक है? अच्छा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ, मतलब टोटल लेंथ। अच्छा, ये लेंथ देख लो कितना है बेटा, ये भी एल है, तो टोटल लेंथ 2l हो गया। अच्छा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये भी एल ही होगा, क्योंकि मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, यानी पॉइंट सोर्स है, उतनी दूरी पर उसका इमेज होगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि मैन को देखना क्या है बेटा, इसे देखना है। तो इससे रेस को निकालिए, और इससे रेस को क्या निकालिए कि आप मिरर्स के एंड पॉइंट से होता हुआ निकालिए। जैसे एक रे यहां से निकलेगी, एंड पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है? ये, ठीक है? ऐसे एक रे इस एंड पॉइंट से होता हुआ निकालिए, ठीक है? एक्चुअली में होता है, रियल में क्या होता है, रेज, देखो मैं डॉटेड से बना रहा हूं, रेज ऐसे आती और ऐसे जाती, लेकिन हमने जो तरीका लिया है तो हमने सीधे इसका इमेज बना लिया, उस इमेज से रेज निकाली जो मिरर्स के एंड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है? अब यहां पे ध्यान देना बेटा कि ये लेंथ, अच्छा, ये टोटल लेंथ कितना होता है, ये टोटल लेंथ देखो ध्यान से, ये 2l और ये l कितना हो जाता, 3l, ठीक है? तो अब वही सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड लगाते हैं, सिंपल सा सिमिलर ट्रायंगल का मेथड। तो सिंपल सिमिलर ट्रायंगल वाले मेथड से देखो ध्यान से, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल हो। और हमें पता है कि ठीक इस रेंज में, यहां से लेके यहां तक, इस रेंज में जो है वो मैन जब रहेगा तो उसे इमेज दिखेगा, और इसके बाद जैसे मान लो इसके इधर रहता तो रेज तो यहीं तक आ पा रही, यहाँ पे तो है, मिरर है नहीं कि वो दिख पाएगा।
यानी कि रेज ऐसे आती यहाँ तक आती और रेज ऐसे ही यहाँ पे आती और इधर जाती, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल एक ये और एक बड़ा वाला। सिमिलर ट्राइंगल में बताया था सारे साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो अब देखो परपेंडिकुलर का रेशियो भी सेम होता है। तो हमने कहा ये लेंथ कितना है l और ये बड़ा वाला लेंथ कितना 3l, यानी इसका इसमें 3 गुना हो जा रहा है, तो हर चीज़ 3 गुनी होगी। हमें पता है कि ये डिस्टेंस ये कितना है बेटा d, तो ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 गुना कर दो 3d, ठीक है। तो जो ये है वही क्या है बेटा आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चाहे तो आपको, देखो जो इसका आंसर है वो कितना होगा 3d, ये इसका आंसर होगा। ओके ठीक है। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। मीन्स ये कह रहा है कि ये पॉइंट सोर्स है, ये मिरर है और ये कोई स्क्रीन है। तो सोच के देखो, यहाँ से रेज निकलेंगी, मिरर से टकराएंगी, वहाँ आएंगी, यहाँ से रेज निकलेंगी, इससे टकराएंगी और यहाँ आएंगी। तो एग्जैक्टली वो जानना चाह रहा है कि जो लाइट कितने रेंज में आएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसे करते हैं बेटा, क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू दोबारा पहले डायग्राम बनाते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये एक सोर्स है एस, ठीक है, और ये मिरर है, ठीक है, और ये स्क्रीन है बेटा, ये स्क्रीन है, ठीक है। सारी लेंथ ऊपर लिखी हुई है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ l है और ये लेंथ भी l है, ठीक है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड अपनाया था एग्जैक्टली सेम मेथड हमें अपनाना है। हम क्या करेंगे, फिर से हम कहेंगे कि जो रेज ऐसे आ रही है उसके बजाय आप क्या करिए कि इसका इमेज बना दीजिए, इमेज से रेज लेके आइए। तो आप ये सोचिए कि इमेज से अगर रेज बनाना है, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये अगर मिरर है तो मिरर को मैंने बताया भी था लेक्चर 4 में, आई थिंक, हाँ लेक्चर 4 में ही बताया था कि अगर ये कोई मिरर है तो इस मिरर को अगर एक्सटेंड करें तो इसका इमेज, जैसे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं बेटा ऐसे, ठीक है, तो इसका इमेज ठीक इसके पीछे यहाँ बनेगा, ये इमेज एस डैश कह लो। अब क्या करना है बेटा, इस एस डैश से आप रेज निकालिए और मिरर के एंड पॉइंट से, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से पास करा दीजिए। मैं रेड पेंसिल से करता हूँ। एक रे यहाँ पे लाइए ऐसे, सॉरी रेड पेंसिल, हाँ ये एक रे ऐसे लेके आइए और ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और दूसरी रे यहाँ लेके आइए, ये चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस रीजन में जो है वो लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पाथ होगा, ये हमें चाहिए, ये लेंथ, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा, ये ठीक है। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, देखो ध्यान से कि ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है l, ठीक है। ऐसे ही ये बड़ा वाला लेंथ कितना है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये l है, ये l है, ये l है, तो कितना हो गया, ये 3l, ठीक है। तो मैं ऐसे ही देखता हूँ कि इस छोटे वाले, मतलब इस वाले ट्रायंगल में, देखो इसमें, इस वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में, कि ये लेंथ कितना है, मतलब ये लेंथ कितना है, ये लेंथ l की, मैंने ध्यान देना, ये लेंथ जो है वो, क्योंकि देखो मिरर से l लेंथ पे ऑब्जेक्ट है तो l लेंथ डिस्टेंस पे ही इमेज भी होगा। तो जो ये लेंथ है, ये लेंथ है वो l है, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में
ये एल है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में 3L है, तो ये अगर एल है तो ये टोटल ये लेंथ कितना हो जाएगा 3L, ये 3L होगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं बेटा इस लेंथ को, इस छोटे ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से। मैं कहूँ अच्छा ये लेंथ कितना होगा, इतना लेंथ देखना, ये लेंथ कितना है 2L। ठीक है, और ये लेंथ कितना है, ये भी लेंथ, ये लेंथ भी L है। ठीक है, तो अब देखो मैं कहूँ कि ये देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस बार देखो ये लेंथ नहीं पता, इसलिए इस छोटे ट्रायंगल को नहीं ले सकते, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं क्योंकि ये लेंथ हमें पता है। तो हमने कहा इस ट्रायंगल में और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ फिर से, ये ट्रायंगल बेटा और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितना है 2L और ये बड़ा वाला ट्रायंगल की लेंथ कितना है 3L, यानी कि ये पहले 2L था और फिर बड़े वाले में 3L हो गया, यानी 3/2 टाइम्स, 1.5 गुना हो जा रहा है। पहले 2L था, देखो ये 2L था, अब ये 3L हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया। तो वैसे ही अब ये कितना है L, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इतना लेंथ, ये लेंथ ध्यान देना, ये लेंथ कितना हो जाएगा 1.5 गुना, यानी L का 3/2 गुना, यानी 3L/2। तो अगर मैं कहूँ इस वाले लेंथ को इसे x कहूँ, x, तो इसलिए देखो मैं करता हूँ, तो इसलिए x जो होगा वो कितना हो जाएगा 3L - 3L/2। दिस इम्प्लाइज दैट x कितना हो गया 3L/2, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा? तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल थीटा एंड एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन मिरर M1 दिखा है। ठीक है, पैरेलल टू द मिरर M2 एज शोन इन फिगर। मतलब दे रहा है कि M1 मिरर पे एक रे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, जो कि M2 मिरर के पैरेलल है, यानी ये और ये दोनों पैरेलल। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल थीटा if rays starts retracing its path exactly after second reflection, first part and second part third reflection। ठीक है, हम देखते हैं। इसके लिए एक चीज़ पहले मैं बता दूं बेटा आपसे कि बहुत मेन पॉइंट है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और इसमें एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या है वो समझना, नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट क्या है कि इफ rays starts retracing its path, then if rays starts retracing its path, then rays must fall perpendicular to the surface। यानी पॉइंट ये है कि बेटा कि कभी भी अगर रेज अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी तो उस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन में वो पक्की बात है रेज सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल की होंगी, ये कंफर्म बात है। मैं एग्जांपल के लिए डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि सपोज करो, छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूँ बेटा, कि सपोज करो मैंने कहा ये कोई रे है, मतलब सॉरी मिरर है, कोई भी प्लेन मिरर। ठीक है, और कोई रे इस पे फॉल करती है किसी एंगल पे, तो आप सोच के देखो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या करेगा, ऐसे चल जाएगा। तो अब देखो इस केस में तो रेज ने अपने पाथ को रिट्रेस किया नहीं। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं जो मैंने कहा कि परपेंडिकुलर फॉल करना चाहिए। अब सोच के देखो अगर कोई रे ऐसे आती है, ऐसे कैसे परपेंडिकुलर, तो वो वापस क्या करेगी, वापस वैसे ही चली जाएगी, यानी जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। तो जब परपेंडिकुलर फॉल करेगी तब भी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यही इस नोट का मेन पॉइंट था। और ये इस नोट पे बेस्ड बहुत से अच्छे खासे लंबे बड़े क्वेश्चंस मैं 2 से 3 लाइन में सॉल्व कराऊंगा, जो कि IIT एडवांस में भी आए हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिए। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को करने जाते हैं बेटा। ठीक है,
तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे उसमें हम बनाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम पहले देखो सॉल्यूशन में देखो पहले लोग पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट पहले में पार्ट में क्या करें कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो पाथ को रिट्रेस करें। ठीक है, देखते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद मतलब सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद अगर पाथ को अपने रिट्रेस कर रहा है तो कैसा होना चाहिए था। ये थीटा है बेटा। ठीक है, इंसिडेंट रे को ले आओ, देखो ध्यान से, ये इंसिडेंट रे यहाँ टकराएं। ठीक है, अच्छा सेकंड रिफ्लेक्शन पे इसे रिट्रेस करना है तो पहला रिफ्लेक्शन ये हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, यानी यहाँ पे मिरर पे रेज कैसे फॉल करनी चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे फॉल करनी चाहिए, यानी रेज ऐसे फॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया बेटा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है बेटा, देखो ध्यान से कि अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल कितना होता, थीटा होता। क्यों, क्योंकि ये थीटा तो वो भी थीटा होगा। क्लियर है। अच्छा ध्यान दो, अगर ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होता, थीटा। फिर से बोलना, ये अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा होता, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते तो ये थीटा हो जाता। सिमिलरली क्या हो जाता बेटा, ये भी थीटा हो जाता। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि थीटा और थीटा ये दोनों मिलके, यानी डायग्राम से क्लियर है कि थीटा प्लस थीटा, ध्यान देना, ये एंगल ये टोटल एंगल कितना है 90, यानी थीटा प्लस थीटा मिलके कितना हो जाता 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा कितना हो गया बेटा 45 डिग्री, या इसी को हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि जो मिरर है, मतलब देखो मैं बनाता हूँ, ये है और ये, ठीक है। ये थीटा एंगल है बेटा, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे रेज ऐसे आ रही हैं। आपसे कह रहा है कि जो रेज है वो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद परपेंडिकुलर फॉल मतलब रिट्रेस कर रही है। मतलब समझना, पहला रिफ्लेक्शन सेकंड इस मिरर से होगा, थर्ड इससे होगा, यानी जो रेज है वो यहाँ ना परपेंडिकुलर फॉल करनी चाहिए। तो इसे क्या करो ना बेटा, इसे ऐसे ले आओ और फिर इसे ऐसे नॉर्मल फॉल करा दो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था। ठीक है, तभी ना देखो रेज ऐसे आएंगी और ऐसे जाएंगी और फिर वापस रिट्रेस कर लेंगे अपने पाथ को। तो देखो ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, फिर देखो ये नॉर्मल हो गया, ऐसे ही इस मिरर के लिए ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस नॉर्मल को ही आगे बढ़ा दो। अच्छा यहाँ पे हम कह सकते थे कि ये एंगल थीटा ही होगा। क्लियर है। अब इस वाले में देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा होता। तो ये वाला एंगल कितना, ये एंगल कितना होता थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होता थीटा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। सही है। अब ध्यान देना, ये अगर 90 डिग्री बेटा, ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में मतलब ये वाला ट्रायंगल ये, ठीक है। तो अगर ये 90 है और ये 2 थीटा, टोटल कितना हो गया 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये और ये परपेंडिकुलर है, यानी टोटल 90 होगा और ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये भी 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो यानी यहाँ पे टोटल एंगल ध्यान देना, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। इसका मतलब 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो
थीटा कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री। ये सेकंड वाले का आंसर, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चंस में एक ट्रिक भी लगता है, वो ट्रिक देख लो कि ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक क्या होगा। वो ट्रिक बता देता हूँ कि अगर मैंने कहा, देखो ध्यान से, कि इफ रेज retraces its path after nth reflection, then n into थीटा जो है वो 90 हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर nth रिफ्लेक्शन के बाद वो पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो n थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। इसके यूज को देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए पहले वाले पार्ट में क्या कर रहा है कि सेकंड रिफ्लेक्शन के पास, यानी 2 थीटा कितना होता, 90 होता। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। यह आ गया पहला वाला आंसर, ठीक है। दूसरा वाला मैंने कहा थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर अपने पाथ को, तो 3 थीटा कितना हो जाता है बेटा, एन की वैल्यू 3 हो जाती। देखो यहाँ पे एन थीटा मतलब एन की वैल्यू 2 है तो 2 थीटा बराबर 90, एन की वैल्यू 3 थीटा बराबर 90। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाता, 30 डिग्री। सेकंड वाला आंसर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको वो ऊपर वाला मेथड आना चाहिए, ओके। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू m2, m2 ये मिरर है, m1 ये मिरर है, पैरेलल टू m2 ऑन मिरर m1, यानी m2 के पैरेलल m1 पे फॉल करता है। एंड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस बिकम्स पैरेलल टू द मिरर m1, यानी कि कुछ रिफ्लेक्शन, जाहिर सी बात है, एक पैरेलल रिफ्लेक्शन को दूसरा रिफ्लेक्शन को फिर पैरेलल टू, और फिर वो ऐसे चला जाता है, मतलब कि m1 के पैरेलल चला जाता है। तो थीटा कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से बोले, यानी कोई रे ऐसे आ रही है, 2 ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, मतलब अंदर नहीं जाएगा, तो क्योंकि अंदर जाएगा तो अंदर अंदर चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा रेज ऐसे आ रही हैं, टकराई ऐसे और ऐसे चली गई, वो ऐसे कहना चाह रहा है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। देखो ये थीटा गिवन है, ठीक है, और ये मेरा कौन सा है बेटा, m1, और ये मेरा कौन सा है, m2। आपसे कह रहा है कि देखो हम बनाते हैं, रेज ऐसे आ रही हैं पैरेलल टू m2, और मान लेते हैं ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे टकराई, और फाइनली ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है वो m1 के पैरेलल है। तो हम कुछ मतलब डायग्राम को यूज करते हुए देखते हैं, अगर ये थीटा और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल कितना होता है बेटा, थीटा होता, ठीक है। वैसे ही देखते, अगर ये पैरेलल है ये, तो हम कह सकते थे कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होता है बेटा, थीटा होता। क्लियर है? तो देखो ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, ठीक है। तो अच्छा, हमें जो मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था उसके हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है बेटा, ये वाला एंगल हो जाता है, ये वाला एंगल कितना हो जाता है, पाई माइनस 2 थीटा। ये आपको याद होगा कितना हो जाता है ये एंगल, ठीक सामने वाला एंगल कितना होता है, पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, अच्छा ये और ये पैरेलल है और ये वाली लाइन है, तो अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये भी थीटा हो जाता, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाई माइनस 2 थीटा और थीटा कितना होना चाहिए था, यहाँ पे बराबर होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे, इसलिए क्या लिखते हैं बेटा, देखो कि थीटा जो है वो पाई माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे
3 थीटा बराबर कितना हो गया, पाई, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, पाई/3। अच्छा, पाई/3 का मतलब पता है आपको कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि ए चाइल्ड ऑफ height 3 feet is standing in front of a plane mirror. His brother of height 6 feet is standing behind him as shown in the figure. What is the minimum height of the mirror required so that the child can completely see his own image and his brother's image in the mirror? देखिए 3 फीट का ये चाइल्ड है और ये 6 फीट का है। ठीक है, एक और चीज़ ये गिवन है बेटा कि जो चाइल्ड और मिरर के बीच की डिस्टेंस है वो 2 फीट है और जो ब्रदर और मिरर के बीच की दूरी है ये 4 फीट है। ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा, ये मिरर है। ठीक है, मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्लियर कि अब मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए, डायग्राम पे थोड़ा फोकस करते हैं ठीक से। ठीक है, देखो बेटा, तो मैं बता दूं आपको कि आपने लेक्चर 3 अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और वो ट्रिक अगर समझ में आ गया बेटा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने से पहले सोचते हैं किसे इमेज देखना है, चाइल्ड को। किसका इमेज देखना है, खुद का और ब्रदर का, यानी कि चाइल्ड को देखना क्या है, इमेज। तो हम सीधे इमेज बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो चाइल्ड की इमेज होगा वो यहाँ से मिरर से 2 फीट पे है, तो ऑब्जेक्ट खुद 2 फीट पे है, तो इमेज कितनी दूरी पे होगा, 2 फीट पे। तो पहले तो एक चाइल्ड का इमेज बना ले बेटा, ये चाइल्ड का इमेज हो गया, तो कितने फीट का, ये 3 फीट का। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ब्रदर का इमेज देखते हैं, ब्रदर कितना है। अब चाइल्ड को क्या देखना है, ब्रदर का इमेज देखना है, तो ब्रदर का इमेज यहाँ बनाओ, ये बना लिया हमने ये। ठीक है, चलो अब देखना बेटा, मैं कहूं कि ये दूरी कितनी होनी पड़ेगी, 2 फीट, और ये दूरी कितनी होगी, 4 फीट। देखो अब मैं कहूं कि मेरा मतलब चाइल्ड को देखना क्या है, चाइल्ड की आंख यहाँ पे मतलब। ठीक है, तो इसे देखना क्या है, इसे देखना है, यानी इसके अपर एंड को और बॉटम मोस्ट पॉइंट को। अगर उसे देख लिया तो बाकी पूरा देख लेगा। तो पहले क्या करो आप कि इसके अपर एंड से एक रे निकालो, देखना ध्यान से, रे यहां से निकलेगी और यहां पहुंचेगी, हम एरो ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से रे निकालो, बॉटम मोस्ट पॉइंट से हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बॉटम पॉइंट से मोस्ट पॉइंट से रे निकली और आंख तक पहुंच गई, यानी कि इसको देखने के लिए अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, अच्छा अभी बना देता हूँ, चलो देखो ये हो गया। ठीक है, यानी कि चाइल्ड को खुद की इमेज देखने के लिए इतना मिरर चाहिए होगा, इतना। ठीक है, इतना चाहिए होगा। मैं चाहे तो यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, इसे ए बोल देता हूँ बेटा, इसे बी बोल देता हूँ, यानी ए बी लेंथ चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 3 फीट है, ये कितना है, 3 फीट। ठीक है, अब देखो मैं कहूँ कि ये लेंथ कितना होता, ये 4 फीट होता। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड लगाना है। तो आपको याद होगा मैंने बताया सिमिलर ट्रायंगल में हर चीज़ सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में ये कितना है, 4 फीट। ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये कितना है, 2 फीट। फिर से देखना, बड़े वाले ट्रायंगल में 4 है, ये 2 हो गया, यानी कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो हर चीज़ हाफ हो जाएगी, यानी अगर ये 3 फीट है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ फीट। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, आधा, यानी 3 का आधा कितना हो गया बेटा, देखो ये फिर से बोलना, ये 4 है, ये 2 हो गया, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का आधा 1.5, 3/2 फीट, यानी कह सकते थे 1.5 फीट। ठीक है, हो गया बेटा। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं जब चाइल्ड को ही अपने ब्रदर का इमेज देखना है तो ब्रदर के हेड और बॉटम मोस्ट पॉइंट से आप रेज निकालो। तो यहाँ से रेज मान लो निकलेंगी, हम ऐसे बना दे रहे हैं बेटा,
ठीक है। रेज यहाँ से निकली, देखो हेड से निकली और आंख तक आई चाइल्ड के, तो ये ऐसे आ गई। बटन मोस्ट पॉइंट से भी रेज निकलेंगी, ये तो ऐसे आई ये। अब ध्यान देना, यानी कि ब्रदर की इमेज को देखने के लिए, सॉरी हाँ, ब्रदर की इमेज को देखने के लिए चाइल्ड को जो है वो इतना इतना मिरर चाहिए होगा, सॉरी रेड वाला, हाँ इतना चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इसे सी और इसे डी बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे कि मैं कहूं कि अब देखो, अच्छा ये ध्यान दो, देखो बेटा देखना, ये 4 फीट है और ये 2 फीट है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 6 फीट। तो ध्यान दो फिर से वही कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल। तो बड़ा वाला कितना 6 फीट, छोटा वाला कितना, छोटा वाला कितना है 2 फीट। देखो फिर से ये 2 फीट है और ये 6 फीट है, तो 6 का 2 फीट यानी 1/3 हो जाने, तो हर चीज 1/3 होगा। अच्छा ये लेंथ कितनी है, ये 6 फीट थी, तो अगर ये 6 है, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा 2 फीट, यानी कि सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, यानी कि मतलब ऐसे लिख लो चाहे तो 6/3 फीट या 2 फीट, 2 फीट हो गया। क्लियर बेटा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूं, हमें सी बी चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक सी बी चाहिए, ठीक है। हमें ये जो ए डी ओवरलैप कर रहा है ये नहीं पता है, ठीक है। ए डी ओवरलैप कर रहा है, या तो हम ये कर सकते हैं बेटा कि हम बी डी निकाल लें, या हम क्या कर सकते हैं कि ए से निकाल लें। चलो देखते हैं, कोई नहीं, हम क्या करते हैं ए से ये ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो ध्यान से कि ये कितना है 3 फीट और ये टोटल 6 फीट, तो ये कितना है, ये 3 फीट हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अभी देखो यहां से ये 3 फीट हो जाएगा, इतना ये 3 फीट हो गया, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं कहूं कि अब फिर से वही चीज है कि ये 6 फीट है और ये 2 फीट है, तो 1/3 हो रहा, तो 3 फीट है, तो ये सी ए, इसलिए सी ए कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा 3 फीट का 1/3 टाइम्स, यानी कितना हो गया बेटा 1 फीट, ठीक है। इसलिए देयरफॉर आप कह सकते थे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, इसे स्मॉल एच कह दो बेटा, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से सी ए प्लस ए बी, देखो सी ए कितना है 1 फीट प्लस ए बी कितना है, सॉरी सी ए प्लस ए बी, हाँ ए बी कितना है 1.5 फीट, ठीक है। तो यहां से एच कितना हो गया, एच हो गया 1 + 1.5 कितना 2.5 फीट, दिस विल बी द आंसर। तो क्लियर है ना बेटा, इसमें आंसर कितना होगा 2.5 फीट। फिर से हमने आप लेक्चर 3 ठीक से देख लेना, उसमें सिमिलर ट्रायंगल का मेथड बताया है, उसी मेथड से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी सॉल्व किए, इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ या फर्दर इन फ्यूचर जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।